जय जय शिव शंभो, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने जीवन दर्शन कार्यक्रम में। जीवन दर्शन कार्यक्रम में हम गीता के ज्ञान में डुबकियां लगा रहे थे। आज हम 5वें अध्याय का चौथा श्लोक लेंगे। तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा था कि जो पुरुष अपने कर्म फलों से, अपने कर्मों से मिलने वाले किसी भी फल से, जो भी आपने किया उससे फल से मिलने वाले परिणाम से घृणा नहीं करता, और कभी भी कर्म करते वक्त परिणाम की कि क्या होगा और जो होगा उससे मैं क्या क्या बनूंगा, उनकी इच्छा नहीं करता, वो हम नित्य सन्यासी जाना जाता है। ठीक है, तो अब चौथे श्लोक में वो कह रहे हैं, सांख्यम योगो पृथक बाला वदन्ति न पंडिता एकम अपि अस्थित सम्यकम अभयो विन्दते फलम। इसमें वो कह रहे हैं कि अज्ञानी ही कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी भी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण कर लेता है वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। मतलब एक सन्यासी और एक कर्मयोगी यानी जिसने सिर्फ अपने जीवन को जीवन में रह के कर्मों की तरह जाना। आप कबीर जान लीजिए, एक कबीर और एक बुद्ध, वो कह रहे हैं दोनों ही रास्ते एक ही फल को पाते हैं, अंततः सार एक ही है। आप देखिए कि ये रास्ते हैं जितने भी हमने उठा रखे हैं, जिन्हें हमने धर्म की संज्ञा दे दी है, ये रास्ते हैं। धर्म में भी हम क्या है, मंदिर में भी कोई अष्टक पढ़ के, कोई स्तोत्र पढ़ के भी हम किसको पाना चाह रहे हैं? भगवान को। तो हैं तो ये रास्ते ही ना, भगवान तो ये रास्ते तो भगवान नहीं है, ये रास्ते हैं। जब रास्तों से जाके जिस एक को पाते हैं, उस एक को पाने के ये सब रास्ते हैं। तो ये कह रहे हैं वो दो प्रकार के रास्ते हैं। एक है कर्मयोग, यानी आप करते हुए भौतिक जीवन में रहते हुए, भौतिक कर्मों को रहते हुए वहाँ पहुँच सकते हैं, या फिर आप दूसरा सन्यास और ये अध्यात्म सन्यास, इसके मार्ग पे जाके और संन्यस्त होके सब कर्मों का परित्याग करके, मुख्यतः अपने कर्मों का परित्याग करके उसमें जाके आप उससे अगर पहुंचते हैं तो, लेकिन एक ऐसा मोड़ आता है जहां पे ये सारे रास्ते जाके मिलते हैं, फिर आगे उस एक ब्रह्म पे, एक परमात्मा पे, एक सत्य पे पहुंचते हैं। तो वो कह रहे हैं जो इन्हें सबको, जो जिनकी दृष्टि में ये सब रास्ते अलग अलग हैं, भिन्न हैं, वो अज्ञानी है। जो भी ये सोच रहे हैं ना कि वो गौतम तो अलग गए थे, कबीर अलग गए थे, कृष्ण तो अलग गए थे, महावीर तो अलग गए थे, वो तो अलग थे, हम तो अलग हैं, हम तो अलग हैं, ये तो अलग हैं, वो तो अलग हैं, वो सब अज्ञानी है। ये ज्ञान नहीं है। अलग, ये रास्ते अलग हैं। तुम अलग कहाँ से हो गए? परमात्मा अलग कहाँ से हो गया? तुम्हारे रास्ते अलग हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं ये भिन्न है, रास्ते भिन्न हैं, लेकिन वो भिन्न नहीं है। तो और जो ज्ञानी हैं वो ये जानते हैं, जो ज्ञानी हैं वो ये जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि किसी भी मार्ग का, आप किसी भी इनमें से मार्ग का अनुसरण कर लें, वो दोनों का जो पूर्ण परिपक्व फल है वो एक ही है। और जो इसको जान लेता है वो अपने जैसी मन की इच्छा होती है, जो उसकी प्रकृति की वो होती है, उसी के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। अब मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं कर्मयोग के द्वारा यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने जीवन में आप ही की तरह बहुत एक आम आदमी रहा। मैंने अपना जीवन पढ़ाई लिखाई और उसके बाद ग्रेजुएशन ड्रॉप कर दी। मतलब जीवन ने मुझे जो दिया, कभी उसके परिणाम में नहीं फंसा। ये मेरी बचपन से अपनी अंदर की ही वो प्रकृति थी
कि मैं कभी उसके परिणाम में नहीं फंसा, बस मुक्त होकर करता रहा। ये नहीं पता था कि क्या कर रहा हूँ, बस करता रहा, आनंद में करता रहा। दुख भी होता, सुख भी होता, सब में बस थोड़े एक दिन दुख हुआ, थोड़े दूसरे दिन हुआ, फिर सब कुछ बिल्कुल जीवन कर्म योग की तरह आप ही की तरह करते हुए आए हो। बहुत अच्छे भी करे, बहुत बुरे भी करे, सब कुछ करे, लेकिन कभी किसी में फंसा नहीं। अंत में जब जीवन में सब अपने कर्म हो लिए, तो फिर जिस दिन रुक के बैठा, उस दिन अपना सत्य जान लिया। कुछ पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो रास्ते मिलने के बाद में आगे जो है वो तो एक ही है, मैं उसे जाना। आपका रास्ते जानूं ना जानूं मुझे क्या मतलब। मैं कोई किसी ग्रंथ का मुझे श्लोक कोई पूछे, मुझे याद हो ना हो, उससे क्या मतलब। मैंने वो आज तक पढ़ा भी ना हो, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सार तत्व है, ब्रह्म है, परमात्मा है, सत्य है, उस तक पहुंचा। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें ये जान लेना चाहिए, हमारे को जो दायित्व मिला है, अगर हम परिवार में हैं तो हम कोई बात नहीं, हम इसी से पहुंच जाएंगे। अगर हमने कर्मों का परित्याग कर ही दिया है और मन के अंदर से प्रबल इच्छा है परित्याग करने की, तो फिर कर दो, फिर आगे बढ़ो, फिर रुक क्यों रहे हो, फिर काहे का मोह, फिर भी मोह। एक तरफ हो जाओ और फलों की इच्छा मत करो, और फल जो मिल रहा है उससे घृणा मत करो। ना काहू की दोस्ती, ना काहू का बैर, जियो आनंद में। उस पे भरोसा रखो जो भीतर तुम हो, अपने पे भरोसा रखो, उससे आपकी विल पावर बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके रोग कटेंगे, आपके अंदर आनंद जगेगा। उसके बाद आप उस की ताकत से, अपनी स्वयं की ताकत से, स्वयं ये आपकी प्रकृति, ये मन स्वयं को देख पाएगा और उस आनंद में रह पाएगा, और हर चीज़ से आप आनंदित रहेंगे। ना ना आपको सुख में कोई इतना कोई हर्षित होगा, ना आपको दुख में कोई दुख होगा। आप सब में एक संभाव में रहना जान जाएंगे। बस यही हम चाहते हैं जीवन में। और चाहते क्या हैं हम मंदिरों में भगवान के आगे भी क्या मांगना चाह रहे हैं कि हमें सुखी कर दो, हमें मार्ग दिखा दो। वो कह रहे हैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं मंदिर जाना छोड़ दो, वहाँ से प्रेम मिलता है। एक मूर्ति के आगे जब हम झुकते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, उस दिव्य प्रकृति को जो कृष्ण की है, राम की है, बुद्ध की है, किसी की भी है जो दिव्य है, उस प्रकृति को जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारे अंदर समर्पण और अहंकार शून्यता के भाव, वो उसके लिए अति उत्तम है। किसी भी चीज से घृणा नहीं है। वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो सत्य है जिसको किसी से घृणा नहीं, जो देव का भी, जो दानव का भी, वही महादेव है। तो उसको जाने। चौथे अध्याय में जो उन्होंने बताया, वो उन्होंने ये बताया कि दोनों सारे रास्तों का जो सार तत्व है वो एक ही है, इसीलिए किसी से घृणा ना करें और अपने पे ध्यान दें और उस पे ही चलें। दूसरा क्या कर रहा है उस पे ना जाएं, अपने कर्मों पे ध्यान दें और सारे जगत से प्रेम करें। 5वें श्लोक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप आनंद में रहें, मंगल में रहें। किसी का कोई भी प्रश्न हो कमेंट में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप देख सकते हैं। कोई वीडियो का लिंक चाहते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 5वें श्लोक में। तब तक के लिए आप आनंद में रहें, मंगल में रहें। जय जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।